नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीकर में एक सड़क दुर्घटना में 8 और हनुमानगढ़ में 5 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष की शुरुआत, G20 देशों की बैठकों में मोटा अनाज अभिन्न हिस्सा रहेगा। पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 जनवरी से। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर। 13 जिलों के लिए तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। सीकर जिले के खंडेला पलसाना मार्ग पर मांझी साहब की ठाणी के पास आज एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका सीकर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा उस समय हुआ जब पिकअप सवार चौमू के सामोद से खंडेला स्थित गणेश धाम दर्शन करने जा रहे थे। पिकअप ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और पिकअप बोरवेल मशीन में जा घुसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस हादसे में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर सरदारशहर मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव के पास कार और ईंटों से भरे ट्रोले की टक्कर में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि कल देर रात गौशाला के पास ट्रोले और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई। कार में 6 युवक सवार थे। बिसरासर निवासी ये युवक पल्लू आ रहे थे। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायलों को पल्लू सीएचसी ले जाया गया, जहां 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। एक युवक को गंभीर अवस्था में बीकानेर भेजा गया है। जोधपुर जिले के फलौदी में बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 युवतियों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली जिले के सुमेरपुर का एक परिवार जैसलमेर घूमने आया था। वापस लौटते समय खारा के पास उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी। कोटा में खातौली के पास स्टेट हाईवे 70 पर सहनाली गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये हादसा तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने से हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार आज से राज्यों को 1 वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध कराएगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित दर की दुकानों के जरिए ये अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य और उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि समन्वित खाद्य सुरक्षा योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। आज का दिन नया साल का दिन है और आज के महत्वपूर्ण दिन पर भारत सरकार ने जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत 81 करोड़ जो बेनिफिशियरी हैं अंत्योदय अन्न योजना के और प्राइमरी हाउस होल्ड, उनको जो फूड ग्रेन मिलता था वो आज से निःशुल्क मिलेगा और उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। और इसके लिए सभी राज्यों के साथ मीटिंग करके सभी तैयारियां भी कर ली गई हैं और आज से पूरे देश में निःशुल्क चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलेगा। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रित गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और इसके प्रतिनिधियों को किसानों से मिलने और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटा अनाज के बारे में जानकारी मिलेगी। रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों का लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है। भारत बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान है। देश के कुल बाजरा उत्पादन में 85% हिस्सा राजस्थान का होता है। बाजरा और अन्य मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, खनिज लोहा और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं को मोटा अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए नई श्रृंखला शुरू की है। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी किस तरह शामिल करते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9414052368। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा होगी। कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में आयोजित किया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपना शताब्दी वर्ष भी मना रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सिरोही जिले के जावाल में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट करने वालों को संरक्षण देने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। पाली जिले के रोहट में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। इस मेगा इवेंट में विदेश के 400 सहित देशभर के 35,000 से अधिक स्काउट गाइड शामिल होंगे। राजस्थान 66 साल बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1956 में दूसरी जम्बूरी जयपुर में आयोजित हुई थी। रोहट के पास निम्बली ब्राह्मणान में 220 हेक्टेयर में स्मार्ट जम्बूरी गांव बसाया गया है। प्रतिभागियों को ठहराने के लिए कार्यक्रम स्थल पर 3,500 टेंट लगाए गए हैं। राष्ट्रीय जम्बूरी युवा स्काउट्स को एक दूसरे के साथ अपने रीति रिवाजों, भोजन की आदतों, हस्तशिल्प और धार्मिक प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जम्बूरी में भाग लेने वाले कैडेट्स को रोडवेज बसों में 12 जनवरी तक किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अनिल कुमार लाहोटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसकी मंजूरी दी। श्री लाहोटी इससे पहले रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। रेलवे में अपने 36 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मध्य, उत्तरी, उत्तर मध्य, पश्चिमी, पश्चिम मध्य रेलवे और रेलवे बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सांसद ने यात्री सुविधाओं और हेरिटेज लुक में बने रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार, मुख्य भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को रेलवे अंडरब्रिज के धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
झुंझुनू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने नववर्ष पर बेटियों को जन्म देने वाली नव प्रसूताओं का सम्मान किया। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बीडीके अस्पताल में बेटियों को जन्म देने वाली प्रसूताओं को मिठाई, बेबी किट और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। श्री कुड़ी ने बताया कि जिले की बेटियों ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो राजस्थान सरकार का है, उसी के तहत आज यहाँ जो बीडीके में प्रसूताओं ने बेटियों को जन्म दिया, उनसे मिलाऊं और उनको सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट मिठाइयाँ दी हैं। और ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि वर्तमान समय में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। झुंझुनू जिले में तो बेटियों ने बेटों से भी बढ़कर के नाम कमाया हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे कोई टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का क्षेत्र हो, सब में यहाँ की बेटियों ने बढ़ चढ़ के नाम कमाया। देश में बेटियां आज किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं है। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हर त्योहार पर बेटी जन्म का उत्सव मनाया जाता है और इसी नवाचार की बदौलत झुंझुनू जिले में लिंगानुपात बढ़ा है। प्रदेश में नववर्ष की शुरूआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई। अनेक स्थानों पर शीतलहर चल रही है और तापमान में गिरावट हो रही है। सिरोही के माउंट आबू में आज सुबह न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर आ गया। सीकर के फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल यहां का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था। चूरू में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। कल से घना कोहरा छाये रहने और तेज शीतलहर की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे आवागमन बाधित हुआ। जयपुर के अलावा बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा। विभाग के अनुसार उत्तरी हवाओं के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जनवरी में पहले सप्ताह से कोल्ड वेव और कोल्ड डे का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके चलते पारे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रिया सिंह का आज हनुमानगढ़ के भादरा में नागरिक अभिनंदन किया गया। विभिन्न संगठनों ने प्रिया सिंह का शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीकर में एक सड़क दुर्घटना में 8 और हनुमानगढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। केंद्र सरकार राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। G20 देशों की बैठकों में मोटा अनाज अभिन्न हिस्सा रहेगा। पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 जनवरी से शुरू होगा। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आया। 13 जिलों के लिए तेज सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।